हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले इक्विलिब्रियम का कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक चीज़ है, स्टेबल, ठीक है, जो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब मोशन नहीं हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। वैसे केमिस्ट्री में भी आप पढ़िएगा इक्विलिब्रियम में केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो है लेकिन वो रेस्ट में नहीं है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम से बोल सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, कोई नेट टॉर्क नहीं है, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्योंकि इफेक्टिवली कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एक केमिकल स्टेट में ही रह रहा है, केमिकल स्टेट उसका चेंज नहीं हो रहा है सॉल्यूशन का, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। हालांकि उसके अंदर में रिएक्शंस हो रहे हैं लेकिन रिएक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इफेक्टिवली कुछ चेंज नहीं हो रहा था बट उसके अंदर में रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसे हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है एज ए होल और अंदर में देखेंगे तो भी। तो अगर पहले ये समझिए कि इक्विलिब्रियम कितने, इक्विलिब्रियम हम लोग बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब कि चेंज इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम हो सकता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है या केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ये जो है ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और इनका दो अलग अलग पोजीशंस इसमें दिखाया गया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें ये एक ब्लॉक है और ये एक पिरामिड टाइप का शेप का ब्लॉक है, पिरामिड ब्लॉक है। इनका दो अलग अलग पोजीशंस दिखाया गया, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, इसका एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये। आप अपने कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक जो है वो इस स्टेट में या इस स्टेट में, किस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ये जो पिरामिड है वो इस स्टेट में या इस स्टेट में, किस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। तो इसको तो लग रहा है कि देखने से ही कि ये बहुत अनस्टेबल है, गिर जाएगा, एक पॉइंट पर ये खड़ा है बेचारा, एक पॉइंट पर बेचारा खड़ा है, गिर जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है। यहाँ देखिए पूरा का पूरा बेस इसको अर्थ को मिला हुआ है, ये बहुत स्टेबल है। इस पोजीशन में देखिए, यहाँ पे जब ये सोया हुआ पोजीशन में है तो इसको बहुत एरिया मिल रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ये जहाँ पर कम एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ एरिया से मतलब नहीं है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है, यहाँ पर सीखेंगे कि भाई ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, मैंने कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो इक्विलिब्रियम को ज़्यादा स्टेबल बनाता है या अनस्टेबल बनाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया पहले तो ये कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो फोर्स और टॉर्क नहीं लगने की वजह से ये इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है क्योंकि दोनों में मोशन नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसमें भी mg जो नीचे की तरफ लगेगा उसको रिएक्शन फोर्स कैंसिल कर देगा, इसमें भी mg और रिएक्शन फोर्स जो है, अगर ऐसा एज्यूम किया जाए कि एक ही लाइन में है, रिएक्शन जिधर से जा रहा है सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में है, तो आइडियली स्पीकिंग कि ये रेस्ट में रहेगा, पॉसिबल है। फोर्स और mg एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा और ये रेस्ट में रह सकता है। तो मतलब ये और ये दोनों रेस्ट पोजीशन है, दोनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो कौन सा पैरामीटर वो है, ठीक है। तो लेस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है मोर स्टेबिलिटी। तो अब मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी से स्टेबिलिटी को रिलेट कर दिया। इसमें देखिए यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है यहाँ से लेकर के बेस का,
और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस का जो हाइट है वो पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक का डिसाइड करेगा कि कितना है पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों में पाइएगा, दोनों में आप क्या पाइएगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसलिए कम पोटेंशियल एनर्जी वाला स्टेट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली इसमें आकर के देखिए, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हाइट पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर जो होगा वो ज़्यादा हाइट पर होगा, तो इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये देखिए हाइट देखिए दोनों का अलग अलग है, ठीक है। ये हाइट देखिए, ये हाइट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ से यहाँ पर है। इसी तरह से स्टेट 2 में देखिए यहाँ पर है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का हाइट। तो स्मॉल h जो है वो बेस मैंने ज़मीन से ज़्यादा नज़दीक है, तो लेस पोटेंशियल एनर्जी मोर स्टेबल। इसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू दिस पोजीशन देयरफॉर मोर अनस्टेबल। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इक्वल टू 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। ये दोनों ही पोटेंशियल स्टेबल, दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, लेकिन एक में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और एक में मिनिमम होता है। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब कि इस ब्लॉक को किसी भी स्टेट में घुमाइए, इधर रखिए, ऐसे रखिए, वैसे घुरा दीजिए, तो ये दो एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट्स होता है जहाँ पर फोर्स तो 0 होगा बट पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम है और इस केस में मिनिमम है। तो इसलिए लिखा है कि इक्विलिब्रियम में या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी, और टॉर्क तो 0 होता ही है। इफ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इफ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो मैंने समझाया अभी। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग, नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। एक हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम को EQM लिखते हैं, ठीक है। और एक हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और एक हो गया आपका तीसरा कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो है आपका तीनों केस में हम लोगों ने देखा। इक्विलिब्रियम का मतलब तो क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, इसका मतलब हो गया कि नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो गया और नेट टॉर्क इक्वल टू 0 हो गया। कोई फोर्स कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। पता है आपको, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब एनालिटिकली मैथ्स में हमने क्या देखा है कि स्टेबल मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मिनिमम होता है, तो हम लिखते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम, ये आपका हो गया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल होगा। और ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का तो कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये आपका हो गया न्यूट्रल का। और अनस्टेबल का क्या हो गया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो अनस्टेबल होगा, तो लिखेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये कंडीशन होगा अनस्टेबल। तो मैक्सिमम मिनिमम ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और इसमें हम लोगों ने फोर्स हमने देखा है कि वी नो कि फोर्स जो होता है, यहाँ लिखते हैं फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, Fx जो है वो माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स के बराबर होगा। ये आपका हो गया Fx माइनस डेल्टा यू। इसी तरह Fy Fz और डेल्टा ये जो है डेल यू बाई डेल एक्स, यू पोटेंशियल एनर्जी है, तो डेल यू बाई डेल एक्स जो है इसको हम लोग पार्शल डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब पार्शल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से Fy और Fz भी लिखा जा सकता है। तो जितने भी केस हैं इसमें फोर्स 0 होना है, फोर्स 0 होना है इसका मतलब कि माइनस डेल यू बाई डेल आर 0 होना है, ठीक है। डेल यू बाई डेल आर का मतलब डेल यू बाई डेल एक्स 0 होगा, डेल यू बाई डेल वाई 0 होगा, डेल यू बाई डेल जेड 0 होगा, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा। तो ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन। लेकिन ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव से, ये डेरिवेटिव से आता है कि अगर मिनिमम रखना है पोटेंशियल एनर्जी तो इसका मतलब आप एक और कंडीशन लिख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा,
इसी तरह से del 2u बाई del r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो ये न्यूट्रल कहलाएगा। इसी तरह से del 2u बाई del r स्क्वायर ये अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन हो जाता है। ये मैथमेटिक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड ये एक मैथमेटिक्स है। डायग्राम से अगर समझें तो स्टेबल किसको बोलेंगे? सपोज कीजिए कि ये एक जो है सिचुएशन मैंने दिखाया हुआ है, ये जो हमने प्रिज्म का एग्जांपल लिया था, इसको आप बोल सकते हैं कि थोड़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कंपेयर टू अगर इसी को हम इन्वर्ट कर दें। ये ग्राउंड है इस केस में, ये ग्राउंड है इस केस में, तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इतना हाइट पे ये है, ज़्यादा स्टेबल है। इसमें भी वहीं रहेगा हाइट, और इतना हाइट पे ये ज़्यादा दूर पे है तो ये अनस्टेबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी, और इस केस में अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम दिखाना होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है एक बॉल ले लीजिए, और बॉल को जिस भी पोजीशन में रखिए वो तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसका चेंज नहीं होता है। तो ये आपका समझ में आ जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम का थियरी है, पोटेंशियल एनर्जी से इक्विलिब्रियम किस तरह से रिलेट होता है। थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ देते हैं, ऐसे टिल्ट करते हैं हल्का सा, इतना उठा दिए, मान लीजिए ये पोजीशन चेंज होकर के यहाँ आ गया, इस तरह डॉटेड लाइन को देखिए, और ये उठ गया, उठ करके ऐसे हो गया, इसको फिर छोड़ दीजिएगा अगर, तो भी क्या होगा, ये आपको वापस अपने पोजीशन में चला जाएगा। इसको आप घुमा के भी छोड़िएगा तो भी वो वापस अपने पोजीशन में जाना ज़रूरी नहीं है, उसी पोजीशन में रहेगा। इसको आप थोड़ा सा भी टिल्ट करके छोड़िएगा, थोड़ा सा भी, तो क्या हो जाएगा ना, ये गिर जाएगा, ये पोजीशन ही चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए इसको अनस्टेबल कहा जाता है। क्लियर है?